सनकादि कुमार अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुष का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख्य कारण रूप मोह एवं मद के अंधकार को नाश करके उसके चित्त में विवेक के प्रकाश का उदय होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जैसे ही रचना का आरंभ करना चाहा, उनके संकल्प करते ही उनसे 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने सहस्र दिव्य वर्षों तक तप करके हृदय में भगवान शेषशायी का दर्शन पाया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का मूल ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में लगे थे। ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र एवं भगवान में लगा हुआ था। उस समय सृष्टिकर्ता के अंतःकरण में शुद्ध सत्वगुण ही था। फलतः उस समय जो 4 कुमार प्रकट हुए वे शुद्ध सत्वगुण के स्वरूप हुए। उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं। न तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओं को सुनने में थी। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी भी विषय की ओर जाता ही नहीं। ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टि कार्य में कब लग सकते थे। उनके मुख से निरंतर हरि शरणम यह मंगलमय मंत्र निकलता रहता है। वाणी इसके जप से कभी विराम लेती ही नहीं। चित्त सदा श्री हरि में लगा रहता है। इसका फल है कि 4 कुमारों पर काल का भी कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, निद्रा, आलस्य, कोई भी माया का विकार उनको स्पर्श तक नहीं कर पाता। वैसे तो कुमारों का अधिक निवास धाम जनलोक है। वहाँ विरक्त, मुक्त, भगवत भक्त तपस्वी जन ही निवास करते हैं। उस लोक में सभी नित्य मुक्त हैं, परंतु वहाँ सबके सब भगवान के दिव्य गुण एवं मंगलमय चरित्र सुनने के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। वहाँ सदा सर्वदा अखंड सत्संग चलता ही रहता है। किसी को भी वक्ता बनाकर वहाँ के शेष लोग बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा करके नम्रतापूर्वक उससे भगवान का दिव्य चरित्र सुनते ही रहते हैं। परंतु सनकादि कुमारों का तो जीवन ही सत्संग है। वे तो सत्संग के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। मुख से भगवान नाम का जप, हृदय में भगवान का ध्यान, बुद्धि में व्यापक भगवत तत्व की स्थिति और श्रवणों में भगवत गुणानुवाद, बस यही उनकी सर्वदा की दिनचर्या है। 4 कुमारों की गति सभी लोकों में आबाद है। वे नित्य 5 वर्षीय दिगंबर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। पाताल में भगवान शेष के समीप और कैलाश पर भगवान शंकर के समीप वे बहुत अधिक रहते हैं। भगवान शेष एवं शंकर जी के मुख से भगवान के गुण एवं चरित्र सुनते रहने में उनकी कभी तृप्ति ही नहीं होती। जनलोक में अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते हैं। कभी कभी किसी परम अधिकारी भगवत भक्त पर कृपा करने के लिए वे पृथ्वी पर भी पधारते हैं। महाराज पृथ्वी को उन्होंने ही तत्वज्ञान का उपदेश किया। देवर्षि नारद जी ने भी कुमारों से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। अन्य भी अनेक महाभाग कुमारों के दर्शन से एवं उनके उपदेशामृत से कृतार्थ हुए हैं।
भगवान विष्णु के द्वार रक्षक जय विजय कुमारों का अपमान करने के कारण वैकुंठ से भी च्युत हुए और 3 जन्मों तक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सनकादि चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्याचार्य हैं। सत्संग के वे मुख्य आराधक हैं। श्रवण में उनकी गाढ़तम निष्ठा है। ज्ञान वैराग्य नाम जप एवं भगवत चरित्र सुनने की अबाध उत्कंठा का आदर्श ही उनका स्वरूप है। बोलिए सनकादि कुमार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।